हाय मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी पेरेंट्स खुद के जाने अनजाने में अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं जिससे कि उनकी डेवलपमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, अनयूजुअल हो जाती है, डिले हो जाती है और उन्हें पता नहीं चलता और उन्हें लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम ऐसे 5 कॉमन पेरेंटिंग मिस्टेक के बारे में जानेंगे जो आपकी बेबी के ग्रोथ को थोड़ी सी डिले कर देती है, अब नॉर्मल कर देती है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं दीपशिखा, मैं एक पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होने के साथ साथ 2 बच्चों की माँ भी हूँ और मैं इस वीडियो में अपने प्रोफेशनल एंड पर्सनल दोनों एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जिससे कि आप इजीली अपने आप को कोरिलेट कर सकें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है कि बहुत ज़्यादा हम किसी कैरियर या फिर कंटेनर पे बच्चे को रखते हैं। वो स्विंग हो गया, बाउंसर हो गया, गोद में ही बहुत ज़्यादा रखते हैं या फिर हाई चेयर हो गया। तो ऐसा आपको नहीं करना। हाँ, ये बहुत ही ऑब्वियस है कि एक माँ को भी ब्रेक चाहिए और बच्चे की जब हमें सेफ्टी की बात आती है तो हमें लगता है कि बेस्ट ऑप्शन अगर आपको कहीं जाना, पर ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके बच्चे को फ्लोर पे रखिए, आप उसके साथ बैठ जाइए। टमी टाइम बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप बच्चे को स्विंग पे या बाउंसर पे रखेंगे तो बच्चे की जो मूवमेंट होती है वो लिमिट हो जाती है। बच्चे ऐसे रहते हैं, फ्रीली मूव नहीं करते, जिससे कि बच्चे की मसल की स्ट्रेंथनिंग नहीं होती है, टोन उतना अच्छा नहीं हो पाता नॉर्मल, कभी कभी टाइटनेस हो जाते, तो बच्चे की जो डेवलपमेंट है और बच्चों से थोड़ी सी डिले हो जाती है। तो ऐसा आपको अवॉइड करना है। सेकंड, ये बहुत ही कॉमन है आजकल कि बच्चे की डेवलपमेंट को हम दूसरे बच्चे से, अपने आसपास के बच्चों से, सेम एज के बच्चों से कंपेयर करते हैं। पेरेंट्स को पता नहीं क्या हो जाता है, वो हमेशा पूछते रहते हैं, ओ आपका बच्चा 6 महीने का हो गया, बैठने लगा। अरे मेरा तो 6.5 महीने का हो गया, अभी भी पीछे बैठा तो थोड़ा सा गिर जाता है। तो प्लीज पेरेंट्स ऐसा मत करिए। सारे बच्चे यूनिक होते हैं, वो अपने पेस में उनको डेवलप करने दीजिए। उनकी अलग अलग स्किल होती है, आप उसको ज्यादा फोर्स नहीं करें। मैं एक स्टोरी बताती हूँ। मेरे यहाँ एक पेरेंट्स आते थे, उनको किसी ने बोला, उनकी ना वॉकिंग नहीं हो रही थी, किसी ने उन्हें बोला होगा कि अरे मसल कमजोर है, इसको ना मालिश करो। वो लगे अब बच्चे को दिन में 3-4 बार पकड़ के मालिश करने। उससे क्या हुआ, बच्चा पूरा इरिटेट हो गया, बच्चे की ज्यादा बच्चा सोने लगा और बच्चा बहुत टायर्ड रहने लगा। अगर बच्चा थका हुआ रहेगा तो उसको तो चलने का मन नहीं करेगा, तो वो और वीक हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है कि बच्चे को पकड़ के अगर किसी ने बोल दिया कि कमजोर है तो उसको दूध खिलाने लगे, पिलाने लगे। नहीं, सारे बच्चे अपने अनुसार ग्रो करते हैं, अपने अनुसार माइलस्टोन अचीव करते हैं। अगर आपको थोड़ी डाउट हो रही है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो सबसे पहले आप किसी डॉक्टर से या पेडियाट्रिशियन से जाके कंसल्ट करिए। थर्ड है कि हम बच्चे को फ्रीली खेलने नहीं देते हैं। टॉय से नहीं, जैसे मेसी प्ले हो गया, मिट्टी से, कीचड़ से, बालू से, घर के खाने से, ये सब मेसी प्ले के अंडर आते हैं। जैसे कि आपने उसे चावल दाल सामने रख दिया, वो अपने हाथ से खेल रहा है, फेंक रहा है, पूरे बॉडी में लगा रहा है। तो ये हम आजकल नहीं करने देते। हमें लगता है कि घर गंदा हो जाएगा, हमारा सोफा गंदा हो जाएगा, बच्चे का ड्रेस गंदा हो जाए। तो प्लीज ऐसा मत करिए। अगर आप बहुत ज्यादा बच्चे को इस चीज से रोकेंगे तो पहला तो बच्चा बहुत आपका पिकी ईटर हो जाएगा, वो खाने को लेके एक्सप्लोर नहीं करेगा, उससे बहुत वो स्पेसिफिक हो जाएगा। और दूसरा, बच्चों में सेंसरी डेवलपमेंट नहीं होगी। बच्चा जितनी चीजों को सबसे ज्यादा टच करता है वो उनकी सेंसरी उतनी ग्रो होती है, उतनी सेंसरी डेवलप करता है बच्चा, उतना ज्यादा वो डिफरेंट तरह के टच को अपने ब्रेन में लाता है। इसीलिए आजकल आप देखते हैं कि बच्चों में बहुत ज्यादा सेंसरी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो प्लीज, मुझे पता है कि आप सब लोग बाहर रखते हैं, घर साफ रखते हैं, तो आप इसके लिए आप एक कारपेट ले लीजिए, प्लास्टिक का मैट ले लीजिए और बच्चे को फ्रीली पानी, मिट्टी, बालू से खेलने दीजिए। डिफरेंट तरह की टेक्सचर से दही चावल दे सकते हैं, चावल दाल दे सकते हैं, उन्हें फ्री छोड़ दीजिए। नहीं तो बच्चे को बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और हो रहे हैं, जो कि हमारे क्लिनिक में बहुत सारे बच्चे आते हैं और जब आप उनकी हिस्ट्री लोगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज वन ऑफ द रीजन। फोर्थ है कि बच्चे की जो इमोशंस होती है उसको हम सडनली स्टॉप कर देते हैं। जैसे बच्चा अगर रो रहा है, टोटलर 2 साल का, 3 साल का, भले उसको छोटी बात पे वो रो रहा है, हम कभी कभी एज ए पेरेंट्स लगता है कि अरे इतनी छोटी बात पे इतने जोर से रोने की क्या जरूरत है, और हम उसे बोलते हैं चुप, बिल्कुल रोना नहीं, स्टॉप क्राइंग। तो ऐसा आपको नहीं करना। बच्चे की इमोशन को आपको वैलिडेट करना है कि हाँ, मुझे पता है कि आपको चोट लग गई, ठीक है, आज आपको कडल चाहिए, आपको गोदी आ जाइए। हाँ, ऐसे में क्या होता है कि जो टोडलर्स रहते हैं, बच्चे रहते हैं,
उनको आप अगर सडन स्टॉप कर देंगे तो उनका वहीं पे डेवलपमेंट ब्रेक हो जाता है। इमोशनल वो एक्सप्लोर नहीं करते और बाद में जाके उनकी ब्रेन में प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनको बहुत सारे सिम्पटम्स ऐसे होंगे जिससे कि वो बाद में उनकी लो सेल्फ स्टीम हो सकती है, वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाएँगे, उनके कॉन्फिडेंस में कमी होती है, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, हमें कभी-कभी लगता है कि इतनी छोटी-छोटी बात पे बच्चा रो रहा है, तो आपको उसे बाद में समझाना है कि जस्ट छोटी-सी बात है, आपको इसमें इतना रोने की ज़रूरत नहीं है। पर जिस टाइम पे बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो उसे आपको थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है कि क्यों रो रहा है। ये बहुत कॉमन सी आपको भी अगर कभी रोना आ रहा सडन आपको अगर आके कोई बोलेगा कि चुप, बिल्कुल रोना नहीं है, नो नो मोर साउंड्स, नो मोर क्राइंग, तो कैसा आपको लगेगा? आप सब कुछ अपने अंदर रख लेंगे। बच्चे तो छोटे होते हैं, वो डर के चुप हो जाते हैं कभी-कभी। और एक बात है कि टोडलर्स जो होते हैं वो कभी-कभी मोस्ट ऑफ द टोडलर्स नॉट कभी-कभी मोस्ट ऑफ द टोडलर्स अपने इमोशन को रेगुलेट करने के लिए नहीं सीखते। वो हाई एनर्जी में रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि वो अपने इमोशन को कैसे रेगुलेट करें। तो उनके पास एक ही ऑप्शन रहता है चिल्लाना और रोना। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि वो अभी भी लर्निंग फेज में है, तो उसके इमोशन को आपको वैलिडेट करना है, एक्सेप्ट करना है और ग्रेजुअली उसको सँभालना है। लास्ट और 5वां है, ये बहुत ही कॉमन है और एज़ ए माँ मैं भी ये करती हूँ कि अपने एक बच्चों को एक-दूसरे से कंपेयर करती हूँ। कि जब हम इरिटेट हो जाते बोलते अरे मेरा बड़ा बच्चा तो ऐसा नहीं था, ये ऐसा क्यों है? वो तो सब कुछ अच्छे से खा लेता था, ये क्यों नहीं खाता? कभी-कभी हम खुद पे ही गिल्ट में हो आने लगते हैं कि इसके टाइम पे तो वो था, ऐसा मैं करती थी, मैं जॉब नहीं करती थी, इसके टाइम पे मैं जॉब करने लगी इसीलिए ऐसा। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे बच्चे डिफरेंट होते हैं। अगर आपके 4 बच्चे हैं, तो आप सोच लो कि आपके चारों बच्चे अपने हिसाब से ग्रो करेंगे, उनकी अपनी अलग जो कैपेसिटी होती है ग्रास्प करने की, अंडरस्टैंडिंग, वो अपने हिसाब से डेवलप होगी। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि वो ऐसा करता है, तो ये क्यों नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी जो हम लोग मिस्टेक करते हैं कि जब एक-दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं, आप तो बोल के चले गए, पर पता है इसका इफ़ेक्ट आपके दोनों बच्चों पे पड़ता है। अगर बड़े हैं, वो ज़्यादा समझ लेंगे, उन्हें भी लगने लगता है, उनको कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उन्हें लगता है कि पेरेंट्स अब मुझे ज़्यादा प्यार नहीं कर रहा। छोटा को भी एक इरिटेशन लगता है कि हर हमेशा मम्मी बड़े वाले से कंपेयर कर रही है, तो इससे दोनों बच्चों में आप प्रॉब्लम की बीज डाल रहे हो। तो प्लीज़ आपको ऐसा नहीं करना है, जो भी बात आपके मन में है, आप मन में रखिए और कुछ ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं फिर कहूँगी, आपको डॉक्टर से मिलिए, ना कि एक-दूसरे से डिस्कस करके बातों को और बढ़ाइए। और लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि मैं भी एक माँ हूँ और मुझे पता है कि सबकी अलग-अलग पेरेंटिंग जर्नी होती है, अलग-अलग सिचुएशन होते हैं। तो मैं आज यहाँ पे आपको आपकी गलती नहीं बता रही हूँ, जस्ट एक रिमाइंडर है कि आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो उसको अवॉइड करो, वरना सबकी अलग-अलग कहानी होती है। तो सब अपने हिसाब से अपना बेस्ट ही देते हैं। तो आपको खुद में अगर आप ऐसा कुछ करते हो और किए हो, तो आपको गिल्ट में ले जाने की ज़रूरत नहीं। कभी-कभी पेरेंट्स खुद में इतना गिल्ट में चले जाते हैं कि उन्हें लगता है, अरे! मेरी वज़ह से ऐसा हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा-सा आपको अपने ऊपर भी रहम करना है। तो फिर आज की वीडियो यहीं तक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और साथ-साथ अगर आप किसी भी पॉइंट पे अपने आप को कोरिलेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, राधे-राधे।